और इसीलिए बहुत सारे लोग आज ये पूछ रहे हैं कि कहीं ये युद्ध एक मिनी वर्ल्ड वॉर का रूप तो नहीं ले लेगा। सबसे पहले ये समझिए कि इस युद्ध में कौन कौन से देश अब आमने सामने हैं। तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सेनाएं हैं जो एक टीम की तरह ईरान पर लगातार हमले कर रही है। आप यूं समझ लीजिए कि ईरान पर एक तरफ से इजराइल हमले कर रहा है और दूसरी तरफ से अमेरिका की सेना हमले कर रही है। तो ये हो गई एक टीम, ये है इजराइल और अमेरिका। अब दूसरी तरफ ईरान है जो एक रणनीति के तहत अब तक 12 देशों पर हमले कर चुका है। इस नक्शे पर आप देख पाएंगे कि ईरान ने अभी तक इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया और साइप्रस पर मिसाइल्स और ड्रोन से अभी तक हमले किए। इतनी सारी जगहों पर ईरान हमले कर चुका है, आप नक्शे पर देख पा रहे हैं। Middle East on fire, the world is on threat, everyone is in fear of losing life is recent attack on Dubai which increased the threat and fear. पूछते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है और क्यों? बात है मार्च 2026 की, जब एक छोटी सी चिंगारी ने ऐसी आग भड़का दी जिसकी लपटों ने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये सब शुरू हुआ एक बहुत बड़े और खुफिया जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन से। इसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एक्शन लेना बहुत जरूरी था। उनका कहना था कि एक बड़ा खतरा सिर पर था और इससे पहले कि दुश्मन हमला करता ये कदम उठाना पड़ा। और इस ऑपरेशन के मकसद वो बहुत बड़े थे। पहला, ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करना, दूसरा, उसकी नौसेना को पूरी तरह तबाह कर देना, और तीसरा, ये पक्का करना कि ईरान कभी भी किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार न बना पाए। अच्छा, इस हमले का असर इतना तेज और इतना भयानक था कि आप सोचिए, ऑपरेशन के पहले ही दिन ईरान के 49 सीनियर लीडर्स मारे गए। मतलब एक ही झटके में ईरानी सत्ता की नींव हिल गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई भी मारे गए। वो शख्स जो 1989 से ईरान पर राज कर रहा था। उनकी मौत कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया। अब देखिए, ईरान कोई चुप बैठने वाला देश तो है नहीं। उसका जवाब बहुत तेज, बहुत खतरनाक था और एक साथ कई मोर्चों पर आया। ये टाइमलाइन देखिए, सिर्फ 72 घंटों के अंदर ईरान, जो पहले सिर्फ अपना बचाव कर रहा था, अब वो पूरे इलाके पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहा था। सिर्फ 72 घंटे। ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। उसने सिर्फ मिलिट्री बेस को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि होर्मुज़ स्ट्रेट, ऑयल टैंकर और यहां तक कि सिविलियन एयरपोर्ट्स जैसे इकोनॉमिक सेंटर्स पर भी हमला किया। मकसद साफ था, ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचाना और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना। तो अब ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रह गई थी। ये आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये लड़ाई इतनी तेजी से दूसरे देशों तक फैली कैसे ये एक रीजनल वॉर में बदल गई? तो हुआ ये कि नॉर्थ में लेबनान बॉर्डर पर जो मोर्चा काफी टाइम से शांत था, वो अचानक से भड़क उठा। ईरान के सबसे बड़े साथी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए और इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर ऐसे जबरदस्त हवाई हमले किए कि सब कुछ तबाह हो गया। और फिर देखते ही देखते कतर, कुवैत, सऊदी अरब जैसे पड़ोसी देश जो अब तक इस लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे थे, अब वो भी सीधे सीधे इसमें खिंच गए थे। अब वो सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं थे, बल्कि खुद हमलों का सामना कर रहे थे। अब जब आग पूरे इलाके में फैल गई तो इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए, इकोनॉमी पर भी और इंसानी जिंदगी पर भी। सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ा एनर्जी मार्केट्स पर। तेल की कीमतें 13% तक उछल गईं। ये एक साल में सबसे ज्यादा थीं। और इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दुनिया भर में आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया। लेकिन बात सिर्फ तेल तक नहीं रुकी। इस संकट ने 3 और बड़ी चीजों पर असर डाला: एयर ट्रैवल, स्टॉक मार्केट्स और ग्लोबल शिपिंग। सोचिए, मिडिल ईस्ट का पूरा एयर स्पेस एक नो गो जोन बन गया। किसी भी प्लेन के उड़ने पर पाबंदी। नतीजा, दुनिया भर में 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। ये कोविड पैंडेमिक के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ट्रैवल डिस्टर्बेंस था। और इसका सीधा असर इकोनॉमी पर भी पड़ा। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ट्रैवल से जुड़ी कंपनियों को $22.6 बिलियन का जबरदस्त घाटा हुआ। इससे कितनी ही नौकरियों और बिजनेस पर खतरा मंडराने लगा।
इसी बीच इंटरनेशनल रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं ने साफ साफ चेतावनी दी कि यह लड़ाई एक बहुत बड़े मानवीय संकट को जन्म दे सकती है, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लग सकती हैं। और सच तो यह है कि यह संकट पहले से ही अपनी कीमत वसूलने लगा था। ईरान, लेबनान, इजराइल, इन सभी जगहों पर सैकड़ों आम लोग इस लड़ाई की भेंट चढ़ चुके थे। वो लोग जो अपने ही घरों में मारे गए। तो इन सब के बाद ये पूरा इलाका और पूरी दुनिया अब किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है? हैरानी की बात तो यह है कि इतनी तबाही के बीच भी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि ये लड़ाई 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, और वो तो शेड्यूल से भी आगे चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका इससे कहीं ज्यादा लंबे समय तक खींच सकता है। तो शुरुआती हमले शायद खत्म हो गए हों, लेकिन उन्होंने जिस जंग को हवा दी है वो तो अभी बस शुरू हुई है। पूरा इलाका उथल-पुथल में है, दुनिया भर के बाजार हिले हुए हैं, और भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा।